हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम साइंस पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। लेसन 6 टीथ एंड टंग। लास्ट टाइम हमने लेसन 5 फूड एंड डाइजेशन कंप्लीट किया था। उसकी एक्सरसाइज करी थी। क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। ओके, और मैंने आपको नोटबुक में लिखकर याद करने के लिए बोला था। आपने कर लिया होगा। आपने पहले पिछला काम नहीं किया होगा तो आपको फिर न्यू चैप्टर में ना कुछ समझ आएगा और फिर आपके पास बहुत सारा काम हो जाएगा एक साथ करने के लिए। सो मैं न्यू चैप्टर में मूव कर रही हूँ। लेसन स्टार्ट करेंगे आज हम। लेसन नंबर 6 टीथ एंड टंग। टीथ और टंग के बारे में हम आज पढ़ेंगे। टीथ मतलब दांत और टंग मतलब जीभ। ठीक है। अबाउट द लेसन करेंगे। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इस लेसन में हम हमारी बॉडी के 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जरूरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। विदाउट इट वी कैन नॉट डाइजेस्ट आवर फूड प्रॉपरली। उसके बिना, उन ऑर्गन्स के बिना हम अपना फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। We will also learn about their functions. हम उसके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे इस लेसन में। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे टीथ होते हैं, मतलब दांत होते हैं, वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी पार्ट है। They give proper shape to our face and help in biting and chewing food. वो हमारे फेस को भी एक प्रॉपर शेप देते हैं और हमें बाइटिंग और चूइंग में हेल्प करते हैं। चूइंग मतलब च्यू करना, मतलब बाइटिंग मतलब चबाना, जैसे हम बोलते हैं ना चबा चबा के खाओ खाना। और चूइंग का मतलब चबाना और बाइटिंग मतलब तोड़ना। जैसे कुछ भी तोड़ने के लिए, अब हम कुछ भी फूड लेते हैं, वो मुंह में जब हम लेके जाते हैं तो हम उसको तोड़ते हैं ना, हम उसको बाइट करते हैं। वी टेक अ बाइट। सो चूइंग और बाइटिंग में हमें हेल्प करते हैं क्या? टीथ, हमारे जो दांत हैं। आवर टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। टीथ की मदद से हम क्लियर भी बोलते हैं। अगर टीथ ना हो तो हम क्लियरली बोल भी नहीं पाएंगे। जिनके टीथ नहीं होते वो अच्छे से बोल नहीं पाते। पीपल कैन नॉट स्पीक क्लियरली विदाउट टीथ। टीथ के बिना कोई भी ढंग से बोल नहीं पाता। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। अ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट हैव टीथ इन द अर्ली स्टेज। जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, छोटा बेबी, उसके टीथ नहीं होते हैं अर्ली स्टेज। कब तक? द फर्स्ट टूथ कम व्हेन अ बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड। जिसका फर्स्ट टूथ आता है वो जब वो 6 months ओल्ड होता है, जब वो 6 months का होता है तब आता है। उससे पहले उसके टीथ नहीं होते हैं। By the age of 2.5, the baby has a complete set of 20 teeth. जब बेबी 2.5 years तक हो जाता है तब उसके 20 teeth आते हैं। A complete set of 20 teeth. These are called milk teeth or temporary teeth. जैसे बोलते हैं दूध के दांत, इनको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ। टेम्पररी मतलब जो परमानेंट नहीं होते, जो फिर से टूट जाते हैं। ओके, अब हम परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टीथ कब आते हैं? मिल्क टीथ ग्रेजुअली फॉल ऑफ एंड आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं वो तो टूट जाते हैं, एक एक करके सब टूट जाते हैं। और वो किससे रिप्लेस होते हैं? परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ के बाद जो टीथ होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ओके, सो वो परमानेंट होते हैं। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज अबाउट 12 years old, all the milk teeth are replaced by a set of 28 permanent teeth. जब तक बच्चा 12 years का होता है तब तक उसके
सारे दांत, सारे टीथ रिप्लेस हो चुके होते हैं 28 परमानेंट टीथ से। जो सारे मिल्क टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं और न्यू टीथ आते हैं जो परमानेंट होते हैं। 28 टीथ होते हैं, फिर 28 टीथ आते हैं। उसके बाद जो 4 टीथ बच जाते हैं वो आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। उनको बोला जाता है विजडम टीथ। तो वो कब आते हैं? दैट कम्स आउट बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 21। 12 to 21 की एज तक वो विजडम टूथ आता है। किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का देर से आता है। और फिर उसके बाद फाइनली एडल्ट्स हैव अ सेट ऑफ 32 टीथ। टोटल कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में टीथ? 32। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। मैं साथ साथ अंडरलाइन कर रही हूँ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस हैं। फिर हम पढ़ेंगे अब काइंड्स ऑफ टीथ। टीथ के प्रकार होते हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। When we look at our teeth in the mirror, we see that there are different shapes and sizes. जब हम अपने टीथ को मिरर में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट शेप और साइजेस के टीथ हैं। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज होते हैं टीथ के। We eat different types of food. Sometimes we have to grind them into soft food. Sometimes the food has to be cut into smaller pieces. Accordingly, our teeth are of different types. अब जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, उनका भी अलग अलग होता है। किसी फूड को हमें ग्राइंड करना पड़ता है, किसी फूड को कट करके स्मॉलर पीसेस में खाना होता है। तो ऐसे ही our teeth are of different types. उसके लिए हमारे टीथ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? इंसाइजर्स, INCISORS, इंसाइजर्स। ये कौन से टाइप के होते हैं टीथ हम पढ़ेंगे। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर कॉल्ड इंसाइजर्स। द 4 फ्रंट टीथ, जो आगे के 4 दांत, जो 4 फ्रंट टीथ होते हैं इन ईच जॉ, उसको हम बोलते हैं इंसाइजर्स। दे हैव शार्प एजेस, उनके एजेस शार्प होते हैं, नुकीले। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। वो किसके काम आते हैं? कटिंग और बाइटिंग में, फूड को फूड बाइट करने में और कट करने में इंसाइजर्स टीथ यूज होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। सेकेंड, केनाइन्स। केनाइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। On either side of the incisors we have a pointed tooth called canine. जो आपके फ्रंट 4 टूथ होते हैं उसके साइड में शार्प टूथ भी होते हैं, तो उनको केनाइन बोला जाता है। There are 2 canines in the upper jaw and 2 in the lower jaw. ऊपर में 2 होते हैं और नीचे वाले टूथ का जो होता है उसमें कॉर्नर में 2 होते हैं, तो मतलब टोटल 4 canines होते हैं अपर एंड लोअर जॉ में। There are 2 canines in the upper jaw and 2 in the lower jaw. These are used for tearing the food. ये टीयरिंग, फूड को टीयर करने में काम आते हैं केनाइन्स। ओके, 4 केनाइन्स होते हैं अपर जॉ, 2 in the upper jaw, 2 in the lower jaw, और ये it is used for tearing the food. थर्ड कौन से होते हैं? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कौन से होते हैं? The teeth that comes after the canines are flat and broad in shape. केनाइन्स के बाद आते हैं और वो फ्लैट और ब्रॉड होते हैं शेप में। उनकी शेप कैसी होती है? फ्लैट एंड ब्रॉड। दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड इनटू सॉफ्ट एंड पेस्टी फॉर्म। ग्राइंड करता है वो फूड को सॉफ्ट और पेस्टी फॉर्म में, पेस्ट टाइप फॉर्म में। दिस एनेबल अस टू स्वॉलो द फूड इजीली। इससे हमें क्या होता है?
फूड स्वॉलो करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से फूड को स्वॉलो कर लेते हैं। The first two teeth on either side of the jaw are called premolars. जो first two teeth होते हैं दोनों साइड पे जॉ के, उसको हम प्रीमोलर्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोलर्स। मोलर्स कौन से होते हैं? The first three teeth at the back of the mouth on both sides of each jaw are called molars. जो the next three teeth, अब किसके नेक्स्ट? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के बाद क्या आता है? मोलर्स। उसके जो 3 टीथ होते हैं जो हमारे बैक ऑफ द माउथ में होते हैं, बोथ साइड, जॉ के दोनों साइड जो होते हैं उसको हम बोलते हैं मोलर्स। क्या बोलते हैं उसको? मोलर्स। ये मैं पूरा सेंटेंस ही अंडरलाइन कर रही हूँ। पार्ट्स ऑफ अ टूथ। अब हम पार्ट्स पढ़ेंगे टूथ के। All the teeth in your mouth have the same basic structure. The part of the teeth above the gum which you can see is called crown. The part inside the gum is called the root. जो हमारे माउथ के सारे टीथ होते हैं उनका सेम स्ट्रक्चर होता है। The part of the teeth above the gum which you can see, जो हम देख सकते हैं, जो above the gum होते हैं, गम के ऊपर, उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। और जो पार्ट इनसाइड होता है, गम के अंदर जो होता है, उसको हम बोलते हैं रूट। अब पार्ट्स कौन से होते हैं? इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इनामल, डेंटाइन एंड पल्प। Enamel, dentine and pulp. अब enamel क्या होता है? It is the hard white part on the outside of the tooth. Hard white part होता है टूथ के बाहर। ये आपने ये पिक्चर देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ टूथ में समझाया गया है। ये जो व्हाइट पार्ट होता है उसको enamel बोलते हैं। डेंटिन क्या होता है? इट लाइज बिलो द इनामल एंड इज क्वाइट हार्ड। ये भी हार्ड होता है और ये इनामल के नीचे होता है, बिलो पार्ट। इसको हम बोलते हैं डेंटिन। पल्प, इट लाइज बिलो द डेंटिन एंड इज सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स। ये पार्ट सॉफ्ट होता है और ये डेंटिन के बिलो होता है, उसके भी नीचे जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पल्प। और ये सॉफ्ट होता है और फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, ये आपने अच्छे से लर्न करना है, पार्ट्स ऑफ टूथ। अब हम टूथ डीके के बारे में पढ़ेंगे। वी मस्ट टेक अ गुड केयर ऑफ आवर टीथ। हमें अपने टीथ की बहुत अच्छी केयर करनी चाहिए, हमें अपने टीथ का ध्यान रखना चाहिए। When teeth are not cleaned properly, a thin layer of food particles collects between and on the surface of our teeth. जब हमारे टीथ अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं तो एक थिन लेयर जो फूड पार्टिकल की होती है वो हमारे सरफेस ऑफ द टीथ में आ जाती है। दिस इज नोन एज plaque. This makes our, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूं, This makes our teeth look yellow and dirty. इससे हमारे जो टीथ हैं, जो दांत हैं, वो कैसे लगते हैं? डर्टी लगते हैं और येलो कलर हो जाते हैं। Tooth decay also gives rise to bad breath. जब हमारे दांत क्लीन नहीं होंगे तो बैड ब्रीथ भी होगी। टूथ डिके मेक्स होल्स और कैविटीज इन आवर टीथ। जो टूथ डिके की वजह से हमें कैविटीज भी हो जाती हैं, इसलिए आपके मम्मी पापा कहते हैं ना कि टीथ को क्लीन रखो, ब्रश करो एवरी टाइम, 2 टाइम्स आपने ब्रश करना चाहिए और अपने टीथ को क्लीन रखना चाहिए। When tooth decay takes place, our teeth becomes weak
एंड गम्स स्टार्ट ब्लीडिंग। जब टूथ डिके हो जाता है तब हमारे जो दांत हैं, जो हमारे टीथ हैं, वो बहुत वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और हमारी गम्स में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इट ऑल्सो कॉज इंटेंस पेन, उससे बहुत ज्यादा, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा पेन भी होता है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने टीथ को क्लीन रखना चाहिए और हमें एवरीडे ब्रश करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी लिखा है ब्रशिंग आवर टीथ करेक्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हर रोज भी ब्रश करना चाहिए और ढंग से अच्छे से करना चाहिए, करेक्ट वे में। ब्रश की देखो फुल फॉर्म भी दी हुई है, ब्रशिंग रिमूव्स यूजलेस स्टिकी हिडन पार्टिकल्स फ्रॉम आवर टीथ। ब्रश करने से जितने भी यूजलेस स्टिकी हिडन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे टीथ से रिमूव हो जाते हैं। ओके, अभी हमारा चैप्टर ओवर नहीं हुआ है, बट आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम 2 more पेजेस पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है केयर ऑफ टीथ, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक आपने ये सब अच्छे से पढ़ना है। आपको सारा पता होना चाहिए कि हमने आज क्या पढ़ा और पार्ट्स ऑफ टीथ क्या है, काइंड्स ऑफ टीथ क्या है, टीथ कब कौन सी एज में फुल टीथ हमारे उसमें आते हैं बॉडी में। और जैसे ये भी हमने पढ़ा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का टीथ। तो आपने ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, पढ़ने हैं, उसको अच्छे से लर्न करना है। अब पार्ट्स ऑफ टीथ, काइंड्स ऑफ टीथ को आपने लर्न करना है, कितने पार्ट्स होते हैं टीथ के, कौन से होते हैं और कौन से पार्ट क्या रोल होता है कौन से पार्ट का। ओके, आपने अच्छे से करना है। फिर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट 2 पेजेस पढ़ेंगे एंड लेसन को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।